अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं एक नए हफ्ते में। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, वीकेंड अच्छा गुजारा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नया पकाया होगा। कॉल करिए, बताइए क्या क्या नई चीज़ें बनाई, वीकेंड कैसा गुजरा आपका, ठीक है। अच्छा जी, आज नए हफ्ते के साथ नया मेन्यू, और आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की एक चिकन बना रहे हैं, बेक्ड मलाई चिकन। थोड़ी रिच है ये, लेकिन रोज़ नहीं खाने वाली है। या आप स्पेशल कोई ओकेज़न हो, कोई दावतें हों, उस वक्त आप ये ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही लाजवाब बनती है। इसको आप पूरियों के साथ या पराठे के साथ सर्व करिएगा। उसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का मुग़लई चना मसाला। मुग़लई चना मसाला बनाएंगे जो कि सिर्फ चना है ये, ठीक है। और बहुत मज़े का लगता है ये भी पूरियों के साथ। वीकेंड्स पे बना लें, संडे बना लें, ब्रंच पे बना लें, या शाम में बना लें हाई टी वगैरह पे, बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ये नाश्ते के लिए। और मीठा बनेगा हैदराबादी फीरनी, ठीक है। तो चूँकि हमारे छोले कच्चे हैं, एक्चुअली मुझे बॉईल करना था इनको घर पे, लेकिन सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स में लिखी हुई हैं वो सब डाल के चनों को उबालना है। तो इसलिए मैंने बॉईल नहीं किया कि फिर अगर मैं वो पूरा सब कुछ चने में डाल के चने बॉईल करके ले आती तो वो रेसिपी ही कंप्लीट हो जाती, तो फिर मैं आपके सामने क्या करती, ठीक है। तो इसीलिए कच्चे चने हैं बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम पहले चने ही चढ़ाएंगे प्रेशर कुकर में। उसके बाद हम करेंगे बेक्ड मलाई चिकन, और लास्ट में हम करेंगे फीरनी, बिकॉज़ फीरनी बहुत आसान है और इसमें इस फीरनी में चावल का कोई काम नहीं है। ये फीरनी बनेगी सूजी के साथ, तो हम इसको आखिर में भी कर लेंगे, ठीक है। गरम होगी, लेकिन ये होगा कि जल्दी बनती है, फटाफट बनती है, ठीक है। तो छोले मेरे पास रखे हुए हैं रात में भिगोए हुए, 1 पाव। वाइट चना आपकी बेहतर है, इट्स बेटर इफ़ यू टेक देसी चना, छोटा चना इसके लिए ले लें। ये देखें, ये छोटा चना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें हम क्या क्या चीज़ें जितनी आपके पास लिखी हुई है ना, सब आपको इसमें डालना है, ठीक है। 1 पाव चना, एक टी बैग अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दालचीनी का 1 स्टिक रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 4 छोटी इलायची, ये चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 लौंग, ये चले गए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ½ टीस्पून हल्दी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। वन टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड या स्लाइस्ड अनियन, एक जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का बेहतरीन 1 टेबलस्पून, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी,
1 टीस्पून, ये बहुत ज़्यादा है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। उसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, नहीं अब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया, मैं रिपीट करूँगी, आपको परेशान ना हो। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर। ठीक है, इस टमाटर को मैंने हल्का सा बॉईल किया था, छिलका उतार के और ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चना मसाला। अच्छा, ब्रेक आ गई। अच्छा, चना मसाला के बाद इसमें जाएगा, ये रखा हुआ है मेरे पास, ड्राइड मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर। ठीक है, इसमें अब मैं डालूँगी चना मसाला, कोई सी भी ब्रांड का ले लीजिए। मैं वही वाला डाल रही हूँ, मैं वही लाई हूँ जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक सिखाया था, चना मसाला। ठीक है, मुर्ग चना मसाला सिखाया था ना, मैं वही वाला डाल रही हूँ। वो मुझे डालना है इसमें 1 टीस्पून। वो डाल के इसमें मैं और 1-1.5 कप पानी डाल रही हूँ और इसको मैं चढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलें जी, ब्रेक से आते हैं, फिर आके आपको रिपीट करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हमने चना मसाला चढ़ा दिया है। ठीक है, मुगलाई चना मसाला। अब आप एक बात मेरी गौर से सुनिए, मुझे पता है आप लोग रेसिपी कार्ड देख के कंफ्यूज होंगे। रेसिपी कार्ड में मेथड में लिखा हुआ है कि आपको पहले चनों को बॉईल करना है सारी चीज़ें डाल के, और फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो लिखा हुआ है तेल गरम करना है, प्याज लाल करनी है, फिर उसके बाद टमाटर और सारे मसाले डाल के भून के फिर चने डालने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी गलती है, इस तरह का नहीं है। आपको लेना है प्रेशर कुकर, अगर है तो, नहीं है कोई मसला नहीं है। आप रात में चनों को भिगा दीजिए, 1 टीस्पून भर के सोडा डालेंगे, उसमें मीठा सोडा, खाने का सोडा डालेंगे 1 टीस्पून भर के, रात में भिगो दीजिए। अगले दिन सुबह जब आप उसको बॉईल करेंगे तो वो पानी अच्छी तरह फेंक के, चनों को धो के साफ़ पानी में आप बॉईल करेंगे। तमाम चीज़ें जो दी, सब कुछ सिवाय तेल और चाट मसाला। तेल और चाट मसाला हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे और उसको थोड़ा सा भुनाई करेंगे। ठीक है, ये प्लीज़ आप लोग याद रख लीजिए। सब चीज़ मैंने आपके सामने साथ डाल दिए। एक दफ़ा रिकैप कर रही हूँ। मैंने चने लिए 1 पाव, रात में भिगो दिए, सुबह उसको साफ़ धो के साफ़ पानी में बग़ैर सोडा के उबालने रख दिया। साथ में मैंने 1 चाय की पत्ती बैग, कोई सी भी ले लो, ग्रीन टी नहीं लेना ऑफकोर्स, अपनी जो भी होती है, जो भी ब्रांड वो ले लीजिए आप। उसमें आप वो डालें, साबुत मसाला जाएगा, गरम मसाला, दालचीनी का 1 टुकड़ा जाएगा। उसके बाद में उसमें लौंग जाएंगे 3-4 छोटी इलायची जाएगी, 3-4 काली मिर्चें जाएंगी। ठीक है, 1 तेज़ पत्ता जाएगा। हल्दी ½ टीस्पून जाएगी, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। नमक 2 दफ़ा गलती से लिखा हुआ है, नमक 1 टीस्पून भर के जाएगा। प्याज 1 चॉप किया स्लाइस जाएगी। अदरक लहसुन इसका इटालिया का 1 टेबलस्पून जाएगा। उसके बाद में हल्दी बता दिया आपको, हल्दी भी मैंने 2 दफ़ा लिखी है गलती से। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर बॉईल करके। मुझे चने उबालते हुए बहुत डर लगता है प्रेशर कुकर में, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। ओके, अब फिर मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें चना मसाला डाल दिया, कोई से अब अच्छे ब्रांड का है जो मैंने आपको सिखाया है वो डाल दें।
आमचूर पाउडर, ड्राइड मैंगो पाउडर डाल के इसमें 2-3 कप 4 कप पानी डाल के आपने इसको चढ़ा दिया जब तक कि छोले अच्छी तरह गल जाए। मैं 20 मिनट इसको पकाऊंगी, देखते हैं फिर इसका क्या हाल होता है। अच्छे गलाने हैं मुझे। जब ये गल जाएंगे तो इसमें हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इसमें चाट मसाला डाल के उसको जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा भून लेंगे बस। और इसको आप पूरियों के साथ खाते हैं, ठीक है जी। आज आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से स्मार्ट ड्राई आयरन। अब मैंने बहुत सारी चने की डिशेस भी आप लोगों को सिखाई हैं, कोई भी 3 बता दीजिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बेक्ड मलाई चिकन के लिए हमें सब में पहले चाहिए तेल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, जिसमें हम 1 आउंस बटर भी शामिल करेंगे, लूर पाक का, जो कि यूरोपियन ब्रांड है। बेहतरीन बटर है, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, स्प्रेडेबल, हर उसमें मिल जाता है आपको। हम ये अनसॉल्टेड ले रहे हैं। हर बड़ी सी छोटी सुपरमार्केट में मिल जाता है। और मक्खन सिर्फ खाने के लिए और बेकिंग के लिए नहीं होता है। आप इससे तड़का लगाएं, आप इसमें कुकिंग करें, सैंडविचेस बनाएं। इसमें जाएगी प्याज, और प्याज को हमको करना है लाइट गोल्डन। इनकी बड़ी कॉल लगती है। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? तबीयत आपकी ठीक है? बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपकी बड़ी कॉल लगती है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका आपसे प्यार जो है, फिर कॉल तो लगनी है। और आपकी रेसिपी से लखनवी बिरयानी मसाले के साथ बनाई, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मजे की बनी। मैंने भी ईद पे वही बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बनाई बहुत ज़बरदस्त और लाइट इतनी मज़े की बनी कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी मज़े की बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मीठे में मैंने आपका मैंगो चीज़ केक, सैमन शॉर्ट्स बनाए थे, वो मैंने बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त बने, कल ही मैंने बनाए। चले, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपा मैंने आज आपके बर्गर बनाने जो आपकी रेसिपी से आपने बनाए थे मिसाले के साथ, टेक्सास बर्गर। हाँ, वही बर्गर मैंने बनाने हैं आज, और फिर आपको बताऊंगी कि बने। ठीक है, वो भी अच्छे बनेंगे। सॉस भी बनाइएगा, उसका मसाला भी बनाइएगा। बिल्कुल, मैं मिसाले के साथ आपके मैं 3-4 मिसाले बना चुकी हूँ। आप ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बनती है माशाल्लाह। आपकी रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त होती है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत लंबी सेहत के साथ। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मैं भी आपको एक बात बताती हूँ। मैं हमेशा जब भी बच्चों के लिए या दूसरों के लिए अपने लिए दुआ करें, हमेशा हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे, है ना, तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन मेरे घर 15 दिन पहले एक साहब आए थे, बहुत प्यारा बच्चा है वो, आए थे मेरे घर किसी काम से। तो उन्होंने मुझे कहा, आपा आप जब भी ये दुआ मांगे ना, तो साथ में आप आफ़ियत का लफ्ज़ ज़रूर लगाया करें। आप यकीन करें, मुझे उनकी बात जाके मेरे दिल पे लग गई कि वाकई कितना सही बात उन्होंने मुझे सिखाई है कि देखें, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, इंसान बीमार हो, मोहताज हो, किस काम का पड़ा हुआ, लाइक कैबेज वेजिटेबल की तरह पड़े हुए हैं, किसी को सबको बेजार किया हुआ है। आफ़ियत के साथ लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह पाक, सेहत कामला आजला आफ़ियत के साथ। आफ़ियत लफ्ज़ अपनी दुआओं में ज़रूर लगा लिया करें। अच्छा, ये देखें हमारी प्याज हल्की सी गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट, टू टेबलस्पून।
थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये एकदम से उड़ रहा है। टू टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और अब चिकन डाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आधा किलो क्यूब्स में कटिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सीरी आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। बड़ी बड़ी मेहरबानी दी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत ही ऐसे सिखाती हैं ना कि इजीली बनाती हैं, हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, जो हर चीज़ किचन में मौजूद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो आपने मुर्ग चना मसाला बनाए थे और मुर्ग शाही चने। जी नहीं, क्या कह रही है? मुर्ग चने और मुर्ग चना मसाला। नहीं, मसाला नहीं बोले, मुर्ग चने ठीक है। और मुर्ग शाही चने। हाँ मुर्ग शाही चने। हाँ सही है। और बोले ना 3 नाम बताने। 3 नाम बताने हैं जी। चिकन चने। चलें ठीक है, नोटेड। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। चिकन चना और मुर्ग चना एक ही चीज़ होती है ना बेटा। 1 टीस्पून डाल दिया। जिंजर गार्लिक चला गया। हल्दी जा रही है इसमें 1/4 टीस्पून। हल्दी चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर 2 टीस्पून। टू टीस्पून चिली पाउडर चला गया। और इसमें जाएगा हरा मसाला पिसा हुआ। हरा मसाले में हम डालेंगे 5 हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। ये चिकन आपको ज़रूर बनानी है, ज़रूर, ये मैं आपसे कह रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद में हमने हरा मसाला डाल दिया। फिर ये भी वही उसी तरह 2 टमाटर लिए थे हमने, इसको बॉईल किया, छिलका उतारा और पीस लिया। 1 मिनट बेटा, बस मैं अभी इसको बंद कर रही हूँ। ये हो गया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप दूध। जी, दूध जाएगा इसमें। और इसको आप कवर करिए और इसको आप छोड़ दीजिए चिकन को गलने के लिए। फिर वापस आते हैं ब्रेक से और आके इसका अगला स्टेप करेंगे। डिश में डाल के किस तरह असेंबल करेंगे चीज़ के साथ, वो आपको दिखाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। मैंने चने का प्रेशर हटा दिया है बिकॉज़ मैं नहीं चाह रही कि चने बिल्कुल ही हलवा हो जाएं, ठीक है ना। तो मैं इसलिए थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ ना, वापस रख देंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं हुए हैं। It's better to check. पौने 12 हुए, मैं 15 मिनट और रखूँगी, बिल्कुल भी नहीं हुए। नहीं साढ़े 11 हुए, सॉरी,
वही मैंने कहा इतने जल्दी 11:45 हो गया। अच्छा ये देखें, ये हमारी दूध में पक रही है चिकन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपा? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। बोलें। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का तो जवाब देना चाहती हूँ। जी दीजिए। मलाई मुर्ग चना, और चिकपी साइलेज, हाँ आलू चना, अच्छा आलू चना मसाला, ठीक है ठीक है मुर्ग चने। ठीक है, बस काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। अब टीवी बंद कर दीजिए। अच्छा मैंने इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। प्लीज़ आप लोग को हमेशा कहती हूँ जब भी मुझे कॉल करें अपना फ़ोन बंद करके किया करें, टीवी बंद करके। सॉरी। अच्छा ये देखें 2 टेबलस्पून हमने पक्की क्रीम चीज़ डाल दी, बेहतरीन। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम हमारे पायरेक्स के डिश को ग्रीस करेंगे लूर पाक के बटर के साथ। अच्छी तरह से आपने बटर के साथ उस डिश को ग्रीस करना है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, इसमें मैं चिकन डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है, अगर चिकन ज़्यादा है 2 लेयर में बनाना चाहें 2 लेयर में बना लें। मैं एक ही में कर रही हूँ। मलाई चिकन है ना, बेक्ड मलाई चिकन, तो इसमें क्रीम लाजमी जाएगी। बहुत मज़े की होती है ये। इंडियन रेसिपी है मेरी कज़न की। हम उनके घर जब दावत पे गए थे तो उन्होंने ये बनाई थी, वो मज़ा आ गया था। उन्होंने सर्व किया था विद पराठा, लच्छा पराठा। थोड़ी क्रीम बचाऊंगी ऊपर के ड्रिज़ल के लिए, बाकी इसमें डाल। चेडर चीज़ आधा कप, बादाम 2 टेबलस्पून स्लाइस, क्रीम ड्रिज़ल करेंगे। जब आपके घर में कोई ख़ास दावत हो तो ज़रूर 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 ये बनाएं। ठीक है, धनिया हम ऊपर से जब निकालेंगे जब डालेंगे। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी खीर पे।
लेकिन यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, तो ब्रेक से वापस आते हैं और आके हैदराबादी फीलिंग स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे मैंने मसाला मॉर्निंग्स पे दूध चढ़ा दिया है। ठीक है, हैदराबादी फीरनी के लिए 1.5 लीटर दूध लिया है मैंने। 1.5 लीटर दूध का मकसद होता है तकरीबन 6 कप ही भर के। अच्छा, अब इसके लिए हमें लंबा वाला एक लौकी चाहिए। ठीक है, लंबी वाली एक लौकी चाहिए, और लौकी का वज़न आप ले लें, आधा किलो ले लें, 1.5 पाव ले लें। ठीक है, और उसको आप छीलेंगे। छीलने के बाद आप उसको कद्दूकश करेंगे। इतनी देर कद्दूकश करेंगे कि उसके बीज ना आए। ये देखें, और कद्दूकश करने के बाद ये होनी चाहिए 1.5 कप। ठीक है, और ये बॉयल नहीं है, ये कच्ची लौकी है। ये मैंने सिर्फ कद्दूकश किया हुआ है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी ज़रूर दीजिए। मुर्ग चना, मलाई मुर्ग चना, ठीक है। और चना दाल। नहीं, चना दाल सही नहीं है। चने की दाल, मैं ये वाले छोलों की डिशेस पूछ रही हूँ। अच्छा, फिर आलू चना। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके। अच्छा जी, ये देखें, जैसे ही दूध में उबाल आएगा तो मैं इसमें ये सूजी डालूँगी। ठीक है, सूजी है मेरे पास 7 टेबलस्पून, ऐसे वाले 7 टेबलस्पून हम सूजी डालेंगे। एक उबाल आ जाए दूध में, फिर मैं सूजी डालूँगी। सूजी डाल के 5 मिनट पकाऊँगी, और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी लौकी। अचानक आपके वहाँ मेहमान आ जाते हैं, कितनी दफ़ा ऐसा होता है, हम परेशानी में होते हैं, क्या खिलाएंगे क्या खिलाएंगे। मीठा बना लें, फटाफट बनता है, फटाफट, अगर लौकी घर में है तो। उबाल आ रहा है। कहाँ से फ़ोन आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम पापा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जानी मैंने बिस्किट के डो बना के रखे हैं। कोकोनट बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट भी है, और वो जो होते हैं बाकिर खानी का आटा भी है। तो मेरा कुछ लाइट का मसला हो गया है, मैंने फ्रीज करके रखे हैं। तो कितने दिन तक रख सकती हूँ? आवाज घर कर अगला 8-10 दिन रख सकते हैं। 8-10 दिन तक वो तो बिल्कुल जैसे जम जाएंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं, जम जाएंगे। जब आपको बनाना होगा आप उसको 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख दीजिए, वो वैसा ही हो जाएगा डो, फिक्र नहीं करें।
अच्छा अच्छा, और जो आपा भाकिर खाने का है पफ पेस्ट्री, इसमें मैंने मार्जिन बीच में डाल के वो भी आटा गूंद के रखा है, तो वो भी मैं रख सकती हूँ? हाँ, वो तो आप महीना भी रख सकती हैं। अच्छा, एक और भी बात है आपा, माजरीन बनाने के लिए मैंने आम जो घी होता है उसको पिघला के ठंडे पानी बलिया पानी में डाल दिया, तो वो माजरीन मैंने बना लिया। मैं देसी घी से बना सकती हूँ ये चीज़? क्या चीज़? माजरीन? हाँ माजरीन। नहीं, देसी घी से आप मक्खन बना सकती हैं, माजरीन का मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा आपा, एक और गुजारिश करनी थी एक आपसे। बोलिए। आप जैसे शो शुरू करती है ना आपा, तो पहले स्वीट डिशेज जो आपकी होती है ना मेन्यू में, पहले वो बना लिया करें। क्या होती है? जो पहले आपके मेन्यू में जो स्वीट डिश होती है, अगर आप सबसे पहले वो बना लें। क्यों? तो जैसे 11:30 से 12 तक ना मैं बिल्कुल फारग होती हूँ, 12 के बाद मुझे किचन में जाना पड़ जाता है, तो मैं कोशिश होती है पहले ना स्वीट डिश देख के जाऊँ। अगर बुरा अगर नहीं लगे नहीं तो। नहीं नहीं, बुरे की कोई बात ही नहीं है बेटा। मैं तो बनाती मीठा पहली हूँ, लेकिन ये वाला मीठा आसान था इसलिए मैंने आखिर पे छोड़ दिया था। अच्छा, एक और भी गुजारिश आपा, वो मैंने पहले भी कहा था आपको कि शॉर्ट ब्रेड बनाना सिखा दे, शेफ साइमा को कहें। अच्छी बात, ठीक है। पहले भी मैंने 2 दफा कहा अच्छा है। मेरी जान, मैं बोल दूंगी, फिर मुझे अल्लाह करे याद रहे, मैं ज़रूर कल बोल। अल्लाह थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, ये देखें हमने सूजी डाल दी, 7 टेबलस्पून लेवल्डी डालनी है। अब ये ज़रा सी पड़ी हुई है, मुझे बेचैनी लग गई, फिकेगी। चलें, अब इसमें जा रही है लौकी, कच्ची लौकी। अच्छा, अब कच्ची लौकी डाल के प्लीज़ हिलाते रहिए, वरना दूध फट भी सकता है। छोड़ना नहीं है दूध को, हिलाते रहें हिलाते रहें हिलाते रहें जब तक कि लौकी पक जाएगी। इसमें चीनी डाल दें अगर आपको चाहिए तो 4 टेबलस्पून, लेकिन मैं कंडेंस मिल्क डालूँगी, इसका मिल्काना का, जो कि इटालिया की प्रोडक्ट है। इसको आप प्लीज़ हिलाइए जब तक कि इसमें 1-2 बॉईल ना आ जाएं। लौकी डालने के बाद बहुत मज़े की होती है, इतने मज़े की होती है ये, और इतनी आसान और इतनी सस्ती। आप सोचें 1.5 किलो दूध में आपने 1-1.5 पाव लौकी डालनी है, बस जो ख़र्चा है आपका कंडेंस मिल्क का है, वो भी मिल्काना दूसरे वाले कंडेंस मिल्क से सस्ता भी है, अच्छा भी है। ज़बरदस्त गाढ़ी भी हो रही है। इलायची पाउडर जाएगा इसमें। इलायची पाउडर नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा सा इसमें गुलाब का अरख डाल दें। गुलाब का अरख नहीं है तो 2-4 कतरे केवड़े के डाल दीजिए। ज़ाफ़रान का एसेंस डाल दीजिए। कोई भी एक चीज़, ये नहीं कि सभी आपने डाल दिया, इलायची भी, ज़ाफ़रान भी, केवड़ा भी। बस इसको अब हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए, तब तक की अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। इसका चूल्हा बंद करेंगे और फिर मैं इसमें इलायची पाउडर और कंडेंस मिल्क डालूँगी। मैं चीनी नहीं डाल रही, ठीक है? चीनी मेरे पास है लेकिन मैं नहीं डाल रही। इलायची पाउडर, कंडेंस मिल्क लिखा है आधा टिन से ज़्यादा जाएगा, या आप 4 टेबलस्पून चीनी डाल लो और आधा टिन डाल लो तो और बात है, ठीक है? बस ये पक रहा है, इसको मैं पकने दूंगी जब तक मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। देखते रहिए जी मसाला मॉर्निंग्स। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और चने को थोड़ा सा पानी कम हो गया था, मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के उसको चढ़ा दिया, बस हो जाएगा।
हमारी खीर फीरनी रेडी है। मैंने उसमें अभी तक कंडेंस मिल्क नहीं डाला है, बिकॉज़ कहीं ऐसा ना हो गरम में मैं डालूं और वो पतली हो जाए, फिर मेरे लिए एक मसला बनेगा। तो मैंने उसको दे दिया है, हाथ से ही बस ज़रा हिलाते रहें ताकि ठंडा हो जाएगा, और फिर हम उसको उसमें कंडेंस मिल्क का देख के डालूंगी। 3/4 टिन तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज़ मैंने चीनी नहीं डाली। पूरियाँ आप रात में बना के रख लो, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो रात में बनाओ, बटर पेपर के बीच में रख के फ्रिज में रख दो। थोड़ा सा मैंने वो डाला था कॉर्नफ्लावर। कुछ भी नहीं है, मैदा 2 कप मैदा लिया था, 2 टेबलस्पून दही डाली थी, नमक, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बहुत करम। अच्छा, मुझे ये बताना था कि सैटरडे को मेरे यहाँ बारबेक्यू था, जो मैंने आपकी स्वीट डिश बनाई थी, उसमें आपने पाइनएप्पल कोकोनट डिलाइट बताया था, मैंने मैंगो कोकोनट डिलाइट बनाया था उससे। वाह क्या बात है। आपने क्योंकि उसमें लिखवाया था ना कि अगर मैंगो का सीज़न हो तो आप मैंगो से बना सकते हैं, मैंगो डेली यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और बहुत ही सबको पसंद आया, सब मेहमानों को, सबने अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शौक से खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपने ख़ास काला चना सिखाया हुआ है हमें, और कढ़ाई छोले सिखाए हुए हैं, वेरी गुड। और चिकन चना हांडी भी सिखाया है। ठीक है। मुझे गिफ्ट का नहीं होता, मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि मेरी आपके पास बात हो जाया करे। मैं आपकी आवाज़ सुनती ना तो बस सब सेट रहता है। मुझे ये होता है कि गिफ्ट मिले ना मिले, आप ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए। हाँ जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरी को एकदम हल्के पे नहीं तलते हैं, अच्छा वो फूलती नहीं है फिर। दही डालने से ना पूरी बड़ी अच्छी आपकी खस्ता बनती है, सॉफ्ट। आप ये अपनी मलाई मुर्ग के साथ, पूरी के साथ या पराठे के साथ सर्व कीजिएगा, लेकिन सादा पराठा नहीं, लच्छा पराठा होना चाहिए। ठीक है जी, पूरियाँ हमारी दोनों चीज़ों के साथ सर्व हो जाएंगी।
उस मलाई चिकन के साथ भी और इस छोले के साथ भी। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक पे चल रहे हैं। ब्रेक से आते हैं तो मैं देखती हूँ मेरी फीलिंग का क्या हाल है, उसको भी आपके सामने पेश करते हैं। कंडेंसमेंट मिलाना है इससे मुझे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बेहतरीन डाल रही हूँ मैं इटालिया का मिल्काना कंडेंस मिल्क, और ठंडी होगी और गाढ़ी होगी, ये बिल्कुल फिरनी की तरह होगी। और मैंने इसमें 7 टेबलस्पून सूजी स्लाइटली भर के डाली। पहले लेवल डाली थी, याद है ना। फिर जो 1 टेबलस्पून मेरे पास बची थी वो मैंने पूरी डाल दी। या तो 8 टेबलस्पून लेवल लिख लें या फिर 7 टेबलस्पून स्लाइटली हीट। यम यम यम। 3/4 टिन से 1 टिन, बहुत मज़े की। मेरे पास इधर 2 कैन रखे थे, अगर आप लोगों ने नोट किए होंगे। एक में बहुत थोड़ा सा था, 2 दिन पहले यूज़ किया हुआ, वो डाल दिया था। और ये वाला डाल दिया 3/4 टिन, समझे 1 टिन ही गया है पूरा। लेकिन ठंडा नहीं हुआ है अभी, तो मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रख रही हूँ फ्रीज़र में। ताकि ज़रा से तो ठंडा हो जाए ना, मज़ा आएगा फिर आपको। अब तो हो गया होगा डेफिनेटली। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डालूँगी इसमें। मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, और थोड़ा सा हम उसको मशी करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। थोड़े थोड़े साबुत होने चाहिए चने, थोड़े थोड़े मशी होने चाहिए, और इन पूरियों के साथ आप इसको खाइए। ऊपर से ज़रा सा 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल दीजिए। नहीं, सिंपल है। लेकिन चाय का जो मैंने एक थैली, एक बैग, टी बैग डाली, वो ज़रूर डालिएगा। उससे रंग के लिए, सिर्फ रंग के लिए डालते हैं, फ्लेवर के लिए नहीं है, रंग आना चाहिए। देखें आप कलर। अब आप इस टी बैग को निकाल दीजिए और फेंक दीजिए। कौन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब दीजिए।
क्या सवाल है, एक बार ज़रा रिपीट कर दीजिए। आज का सवाल ये है, आपको बताना है कि मेरी सिखाई हुई 3 चने से बनी हुई डिशेस के नाम बता दीजिए। मूंग चना, ठीक है, चिकन चना हांडी, ठीक है, और साथ में चना पुलाव। वेरी गुड, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। चाट मसाला, ½ टीस्पून, हरा धनिया, थोड़ा सा मैं इसको वो कर रही हूँ ताकि ज़रा सा मैश हो जाए और बाकी साबुत रहे। हालांकि छोटे चने जल्दी गलने चाहिए, पता नहीं क्यों गल तो गए हैं, लेकिन इतनी जल्दी। चलिए जी, रिकैप आ चुका है। चल के देखिए आज की तीनों रेसिपीज़ का रिकैप। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप साला मॉर्निंग्स। अच्छा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा इस वक्त, मुझे ज़ुबैदा आपा की बहुत कमी महसूस हो रही है, बहुत याद आ रही है आपा कि क्यों चने नहीं आज मुझे इतना परेशान किया हुआ है। इतने जिस तरह से मुझे चाहिए उस तरह से नहीं हो रहे। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। हालांकि रात में बराबर भिगोया था, सोडा डाल के भिगोया था, सुबह वॉश करके चढ़ाया, बट आई डोंट नो। एनीवेज, अब निकाल रहे, मेरे हेल्पर निकाल के मुझे अभी यहाँ पे दे देते हैं। बस अच्छी तरह आप उसको भून लीजिएगा। छोले प्लीज़ रात में जब भिगाएं तो 1 टेबलस्पून भर के 1 पाव चने में भिगो दीजिएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसको अच्छी तरह धो के वॉश करके चढ़ाइएगा। फिर सोडे के साथ इसलिए हम नहीं चढ़ाते हैं कि अगर चनों को हमने सोडे के साथ बॉईल किया तो वो चने के ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो उतरने लगता है, तो वो बड़ा अनटाइडी लगता है, ठीक है। अच्छा जी, आज की हमारी विनर है रिहाना फ्रॉम मुल्तान। और आज दावत में बन रहा है हैदराबादी वेजिटेबल दम बिरयानी और मटन पनीर हांडी, ठीक है, ये बन रहा है। तो ये हमारी आज की चीज़ें हैं, ये हमारी आज की विनर थी। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। कल मंगल वाला दिन है और कल इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे साइमा के साथ, और फिर परसों से वही हमारा रूटीन होगा, ठीक है जी। तो मिले आप, ज़बरदस्त। ठीक है, ये कलर होना चाहिए इस चने का, और ये कलर आया है सिर्फ़ और सिर्फ टी बैग की वजह से, वरना कभी भी ऐसा कलर नहीं आता, ठीक है। तो आपसे लेंगे हम इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर। कल आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 11 बजे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।